हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। मैं यहाँ पर 4 फाइल्स निकालूंगी जिनमें से आपको एक चूज़ करना है। एंड जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक वट एवर इज़ गिविंग यू पेन इन रिलेशनशिप। जो चीज़ आपको रिश्ते में पेन दे रही है उसके बारे में सोचिए। तब तक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन चूज़ योर कार्ड्स एंड लेट्स सी क्या है। इनमें से एक आपको चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर को चूज़ करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ओके ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, डियर, आपके सिचुएशन में रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। एंड ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाना, सेपरेशन हो जाना। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो सकता है कि हो चुका हो। आप एक लंबे समय से या 3 मंथ से 3 वीक से आप कहीं ना कहीं सेपरेशन जोन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, या आपको ब्लॉक कर दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पर एक दूसरे के बारे में आप सोचते तो हैं, क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आपके पर्सन भी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो नो कांटेक्ट के बाद या इस सेपरेशन के बाद, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, इसकी क्यूरियोसिटी बराबर बनी हुई है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा अट्रैक्शन भी है। बट कहीं ना कहीं आप लोग एक पेन में दिख रहे हो, आपकी एनर्जी इज पेनफुल है। इवन दो यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर, आपके पर्सन एंड आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, पेन में दोनों ही है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जीज हैं। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करने का टाइम आ गया है। अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करिए। आपने जो एक्सपीरियंस किया है इस कनेक्शन में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेंगे अपने रिश्ते के रिगार्डिंग, अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि रॉन्ग हो जाए। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस एंड अपने प्रैक्टिकल माइंड का यूज़ करके एक क्लियर डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। एंड एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको। ये चीज़, अगर ये दोनों चीज़ आप करते हैं तो इस पेन से आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। एंड अगर ये रिश्ता आपके लिए फेवरेबल है, अगर ये रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर नहीं है तो रिकन्सिलेशन नहीं होगा। बट एक लॉयल ऑनेस्ट टॉक विद प्रैक्टिकल माइंडसेट इस कनेक्शन में ज़रूरी है। और यही गाइडेंस आपको दी जा रही है कि इतना करिए एंड फिर देखिए रिलेशनशिप में चेंजेस। अगर आपके फेवर में ये रिश्ता होगा हाईएस्ट गुड के लिए तो रिकन्सिलेशन होगा। अदरवाइज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड आप अपने पेन से बाहर आ जाओगे। एंड जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, लेट्स सी इनकी क्या है एनर्जी। ओके, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, डर है, खोने का डर है, रिश्ता टूटने का डर है। रिश्ते में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। आपको आपके पर्सन पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं
साथ ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, उसकी कमी दिख रही है आपके रिश्ते में। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उन्हें इस कनेक्शन से या आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं दिख रहा है। आपको लेकर सरफेस लेवल का जो कनेक्शन था वो है थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत इनके अंदर आपको लेकर थोड़ा पैशन इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, बट वो बहुत ही सरफेस लेवल का है। इट सीम्स लाइक कि सडन कुछ ट्रिगर होना एंड कुछ सेकेंड्स के लिए आपको मिस करना एंड वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं आपके पर्सन की। बट आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, अभी अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। भले सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है, भले आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, या मे बी आपका सेपरेशन भी हो गया हो या कांटेक्ट एकदम से ख़त्म हो गया हो अभी के लिए, बट अभी आपको अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड आपका आपको सुकून, आपकी लाइफ में सुकून आने ही नहीं दे रहा है। इतनी ओवर थिंकिंग है, इतना फियर है, इतने नेगेटिव थॉट्स बैक टू बैक आपके माइंड में चल रहे हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड को रिलैक्स करिए, एंड इसके लिए आप मेडिटेशन करना शुरू करिए एवरी डे 10 मिनट्स 15 मिनट्स। इससे धीरे धीरे करके जैसे ही आपका माइंड शांत होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग कि अब आपको फाइनली क्या करना है, क्योंकि पहले तो माइंड को शांत करना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अगर कोई एक्शन भी लेंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। दैट इज़ वाई फर्स्टली यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड। यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पहले अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने इस एंजाइटी से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। किस चीज़ की एंजाइटी है, क्या फियर है, या फिर एक इंसान के चले जाने से लाइफ में सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच यू कैन डू। सो डियर, इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, एंड ये चीज़ आज से ही फॉलो कर दीजिए अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है एंड आपसे रेजोनेट हो रहा है तो। OMG, शॉर्ट्स ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर। यस, क्योंकि शॉर्ट्स के कार्ड्स तो बार बार सारी रीडिंग्स में शॉर्ट्स आए हुए हैं। दैट्स मीन देयर इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिससे जितने भी व्यूअर्स हैं 1 2 3 जिन्होंने चूज़ किया है, सभी कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर परेशान हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर परेशान दिख रहे हैं। एंड जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, डियर, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। आपको एक डिसीजन लेना है, आपके सामने ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस हैं एंड जिनमें से एक ऑप्शन को पिक करना है। चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो एंड जिनमें से एक को अब आपको चूज़ करना है, एंड आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किसे चूज़ किया जाए। एंड दैट इज़ वाई आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। आप कहीं ना कहीं क्लियरली इसके रिगार्डिंग उस पर्सन से भी बात नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें एक्चुअली आप चूज़ करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन्हें आप चूज़ करना चाहते हैं, शायद अगर आप उन्हें चूज़ करते हैं तो मे बी सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है कि आप उस साइड नहीं जा सकते हैं। एंड जिन्हें आप चूज़ नहीं करना चाहते हैं अपनी तरफ से, हो सकता है कि उस इंसान को चूज़ करने के लिए आप पर प्रेशर डाला जा रहा हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लिए 2 रिश्ते आए हों जिनकी शादियां देखी जा रही हैं, उनमें से एक चूज़ करने में आप कंफ्यूज हैं। इट सीम्स लाइक कि इस पर्सन की कुछ चीज़ें आपको पसंद है, इस पर्सन की कुछ चीज़ें, बट जो आप चाहते हैं वो कंप्लीट एक पर्सन में नहीं है। सो नाउ यू आर कंफ्यूज कि इन्हें चूज़ किया जाए या इन्हें चूज़ किया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अभी किसी के साथ कनेक्शन में हैं एंड नाउ यू आर फीलिंग कि आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ भी अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ चुका है, उधर भी आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है।
एंड अब आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या उस पर्सन के साथ। बट यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजन है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर एंड आपका करियर, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। सो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के स्टेट में हैं। ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके रिगार्डिंग आपने हो सकता है अपने पार्टनर से बात की हो, नहीं की हो, तो अंदर से बार बार ये थॉट आ रही होगी कि आपको बात करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जीज दोनों ही कार्ड्स में निकल कर आई हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। आप मेंटली एंड इमोशनली दोनों ही तरीके से करेंटली परेशान दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर स्पेशली। एंड आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट करना, बट अभी आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ना एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तोल मोल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। एंड जो सही है उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इम्बैलेंसिंग एनर्जीज है, गाइडेंस कह रहा है बैलेंस लाइए, एनालिसिस करिए नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में प्रॉपर। आप राइटिंग करके कर सकते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर चलने वाले पर्सन हैं, आपकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस कौन फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पर आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए गाइडेंस यही है कि प्रॉपर एनालिसिस करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ कोई डिसीजन लेना है आपको। बट उसके पहले प्रॉपर एनालिसिस करनी है, जो सही है उसी के साथ आगे बढ़ना है। एंड उसके साथ जब आप बैठेंगे अपने साथ एंड प्रॉपर बैठ कर एनालिसिस करेंगे, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने। जो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, ये शॉर्ट आउट होंगी एंड आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। सो एनालिसिस करके डिसाइड करिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है एंड लॉन्ग लाइफ बेहतर रहेगा। ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो लास्टिंग हो, ऐसा नहीं कि बस कुछ टाइम के लिए आपको खुशियाँ दे रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और ये ऑप्शन, एंड उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर आप परेशान। तो ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो लास्टिंग हो। एंड अब ये बैठ कर आपको देखना है, एनालिसिस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 3। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।